बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित शोभायमान हृदयेश्वर प्राणेश्वर अक्षरातीत के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जयराम भाई कंसारा किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो गए। अभी तो पहले सुंदर साथ हैं ये, कौन सा कांसा कूटा करते थे और फिर कौन सा अंदर अंदर ही अंदर कैसे क्या कूट दिया सुंदर साथ जी उन्होंने, किसको अंदर मार दिया कि वो इस प्रकार के जयराम भाई बन गए कि वो खड़े हो गए जब सारे ईमान से डिग गए पर एक जयराम खड़ा रहा। किस प्रकार ये हुआ आज हम सब सुंदर साथ मिलकर, कल भी किया, कल मुझे 2-3 सुंदर साथ जी के स्वयं मैसेज आए, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब स्वयं सेवक बना जाता है ना तो बहुत आनंद आता है। बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं। बैक टू ऑर्डर, बैक टू वर्क सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ वापस उसी फॉर्म में आ चुके हैं। बहुत खुशी होती है। सबसे पहले हम चल रहे हैं श्री मुखवाणी गायन, अति सुंदर हमारी बहुत प्यारी बहुत मीठी सुंदर साथ शकुंतला थपलिया जी, और उनके बाद आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। जयराम भाई कंसारा का ही प्रसंग चल रहा है और जयराम भाई कंसारा का ही कुछ क्लिक करके ले आए हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। आज मैं कीर्तन प्रकरण 82 से भाग राख्न गइरहेछु। प्रणाम जी। सखीरी मेहरा बड़ी मेहबूब किया खंडाले के, सखीरी मेहरा बड़ी महबूब की खंडाले के, अंतर आँखा खोलसी सुख सोई देखे, अंतर आँखा खोलसी सुख सोई देखे, सखीरी मेहरा बड़ी महबूब की खंडाले के, मेरे दिल की देखियो दर्दन का इसका, मेरे दिल की देखियो दर्दन का इसका, ना सेवाना बंदगिया मेरी गीता का, ना सेवाना बंदगिया मेरी गीता का, सखीरी मेहरा बड़ी महबूब की अखंडाले के, अखंडाले के, जो जागो सो देखियो ए लीला संगतीता, जो जागो सो देखियो ए लीला शब्द हतीता, मेहरेता प्रगट करी मूला धाम की रीता, मेहरेता प्रगट करी मूला
धाम की रीता सखीरी मेहरा बड़ी महबूब की अखंड अलेखे अखंड अलेखे हुकम सरतहित आए मिली जो फुरमाई थी फुरमाना हुकम सरतहित आए मिली जो फुरमाई थी फुरमाना महामत साथ खोले चले कर लीला निदाना महामत साथ खोले चले कर लीला निदाना सखीरी मेहरा बड़ी महबूब की अखंड लेखे अखंड लेखे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सदगुरु महाराज की जय पन्ना धाम की जय प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी शकुंतला दीदी, अति सुंदर। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। जब तक नहीं फील कर पा रहे थे तब तक तो पता नहीं था, पर अब पता लगता है कि कितनी अखंड और अलेखे, जो लिखी भी नहीं जा सकती ऐसी ये मेहर है। ये इतनी प्यारी वाणी गायन करने के लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। थैंक यू, प्रणाम जी, बहुत सुंदर जी। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम चलते हैं। बहुत सुंदर। आपको पता है जयराम भाई कंसारा क्या कार्य किया करते थे? जयराम भाई कंसारा, मैं अभी थोड़े प्रश्न भी पूछूंगी सुंदर साथ जी के भावों के बाद, क्योंकि जयराम भाई कंसारा का प्रसंग हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले कहीं चलते हैं। जयराम भाई क्या करते थे सुंदर साथ जी? कबलो कांसा कूटेगा, यानी कि वो बर्तन बनाया करते थे। तो आइए, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी दीप बंदर पहुंच कर सुंदर साथ जी ने बहुत सुंदर क्या भेजी है, पिक्चर्स भेजी है क्लिक करके। उन्हीं के हाथों के बना हुआ, उन्हीं का हथौड़ा जो वो यूज करते थे कूटने के लिए, कांसा कूटने के लिए, और उन्हीं के हाथों के बने हुए बर्तन कांसे के सुंदर साथ जी क्लिक करके लाए हैं। कौन से सुंदर साथ? अभी बताती हूँ, वैसे तो बता चुके हैं, पर ये देखिए, ये है वो हथौड़ा, और आप समझ ही गए हैं कि कौन से सुंदर साथ जी दीप बंदर पहुंच चुके हैं। हमारे प्यारे जीएल तनेजा अंकल वहां पहुंचकर, ये देखिएगा सुंदर साथ जी, ये दर्शन कीजिए उस हथौड़े के जिसके बारे में लिखा गया कि कबलो कांसा कूटेगा। इसी से वो कूटा करते थे श्री जी के समय का सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जीएल तनेजा अंकल। और ये देखिए बर्तन के भी दर्शन कर लीजिए, वहां उनके टाइम के ये बर्तन है सुंदर साथ जी, जयराम भाई के समय के ये बर्तन। दीप बंदर में दीव में पहुंचकर उस मंदिर में से लेकर उसके बहुत सुंदर, ये वहां सेवा करते हैं सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ। और वहां से बहुत ही प्यारा ये क्लिक करके भेजा। और आज जयराम भाई का एक प्रसंग है, और उसी से रिलेटेड धनी की मेहर देखिए, ये दिखाने का 4 दिन से बहुत ट्राई कर रही हूं मैं, हो नहीं पा रहा। धनी की ये प्लानिंग होती है कि जयराम भाई की ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ना, तभी ये सुनने को, ये देखने को मिलेगा। एक चीज और दिखाना चाह रही हूँ मैं आपको, 2 मिनट बस सुनने में लगेंगे। इसी को देखते देखते साउंड शेयर हो पाएगी, तो आप सुनिएगा उनका मैसेज उन्हीं के शब्दों में। कमलेश भाई आवाज आ रही है ना? जो अभी स्टार्ट हुआ था, आई थी ना? प्रणाम सोनिया जी। जी आ रही है भाई? हाँ जी आ रही है जी प्रणाम। मैं तो इंतज़ार करता रहा आप नौतनपुरी धाम आएंगे, अहमदाबाद होके पास से गए, समय का अभाव रहा होगा। मुझे दीप जाने का मौका मिला, तो दीप मंदिर के पास में एक गली है जिसमें 4
और हिंदुओं के मंदिर हैं, वल्लभाचार्य जी का मंदिर, स्वामी प्रसाद मंदिर, जो आज से 400 वर्ष पुराने हैं। इस बात का प्रतीक हैं कि जब महामती प्राणनाथ जी जयराम प्रसाद जी के यहाँ पर चर्चा किया करते थे, तो उन संप्रदाय के लोग जो उसी के पास में ही रहा करते थे, वो वहाँ कर आकर सुना करते थे। तो उन पंडितों को जो ईर्ष्या होने लगी, उसका प्रमाण मुझे देखने का सौभाग्य मिला, तो आपको वर्णन कर रहा हूँ। और इसी प्रकार एक वीडियो भेजी है कि जहाँ समुद्र के किनारे बाईजूराज महारानी का अपहरण हुआ, उसका भी एक छोटी सी वीडियो भेजी है। ये प्रकाश जी महाराज हैं जो दीप बंदर में सेवारत हैं। प्रणाम। जी सुंदर साथ जी, तो ये प्रकाश जी महाराज है जो दीप बंदर मंदिर में सेवा करते हैं। और आपको पता तो लगी गया, एक वीडियो भी आई है जहां पर श्री बाईजूराज महारानी जी का अपहरण हुआ था। यानी कि कौन से सुंदर साथ जी, किन्होंने किया था वो अपहरण, आपको याद है ना? अरबी लुटेरों ने किया था। तो उसकी भी वीडियो आ चुकी है, वो भी प्रसंग आएगा तब दिखाएंगे, थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। तो आइए अब चलते हैं। अति सुंदर भाव। सुंदर साथ जी ध्यान रखेंगे, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ बोल पाए। आज कितना भी कहते रहे, हम कमलेश भाई जी से शुरू करते हैं, फिर रमेश भाई जी की तरफ चलेंगे। प्रणाम जी कमलेश भाई, शेयर करेंगे और बोलेंगे जी। प्रणाम जी। आता नहीं है, थोड़ा ट्राई किया है तो शेयर करके मैं बोलूंगा। आ गया दीदी? हाँ जी, परफेक्ट। ठीक है, ठीक। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो जयराम बाई का जो प्रसंग है, उसके आज के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या सीखना चाहिए, वो थोड़ा लिखा है, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो जब जयराम बाई अहमदाबाद से दीप बंदर आए 1722 में, और वहां 2 साल तक रहे, तो उसके आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो धनी हमें जगाने के लिए आते ही है, बस हमें पहचान करनी होती है। धनी हर रूह के पास आते हैं, वो कभी कोई पार्शलिटी नहीं रखते, क्योंकि धनी हर एक के पास आते हैं जगाने के लिए, हर पर्सनल तरीके से आते हैं, लेकिन हमें पहचान करनी होती है। दूसरा है कि जब जयराम बाई से मिले श्री जी, और उन्होंने पूछा था कि आप यहाँ अचानक क्यों आए, जयराम बाई ने पूछा था, और तब धनी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तब श्री जी ने कहा कि तुम यहाँ दीप बंदर में ही रह गए, देवचंद्र जी के धाम गमन के वक्त भी आप जामनगर नहीं आए, जबकि आपने देवचंद्र जी से ही तारतम लिया था। अब बताओ, आपने किसको परम धाम की राह दिखाई? तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आई, और तुम माया में ही डूबे रहे। तुमने यह मान लिया कि तुमको इस माया में ही रहना है, अपने निज घर जाना ही नहीं है। उनकी खन्नी कर कर उनको धाम धनी एवं ब्रजराज की याद दिलाई। तो श्री जी ने उनकी थोड़ी खन्नी की, जयराम बाई की, और सब याद दिलाया। तब एक चौपाई है उसमें, कब लो कासा कूटेगा, कब लो हथौड़ा एहरन, कब लो घर बैठेगा, आई सर पर कयामत रोशन। यानी जयराम बाई, कब तक तुम इस एहरन पर हथौड़ा मारकर कासा के बर्तन बनाओगे? परम धाम का अलौकिक ज्ञान का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है, और तुम कब तक यहाँ बैठोगे? तो ये प्रसंग के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम भी सुंदर सा तारतम तो ले लेते हैं, और समझने लगते हैं कि तारतम तो हमने ले लिया और हमारी टिकट पक्की हो गई परम धाम जाने के लिए, क्योंकि हमने तारतम ले लिया। ये समझना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इस संसार में भी यदि हमने कोई भी टिकट बुक करवाई हो कहीं भी जाने के लिए, तो यदि हम घर से बाहर नहीं निकले और ऐसे घर में बैठे रहे,
तो कोई बस रेल या प्लेन हमें लेने के लिए हमारे घर में आ गए, हमको वहां जाना पड़ता है, एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है, स्टैंड पे जाना पड़ता है और खुद चढ़कर उसमें बैठना पड़ता है। वैसे ही आत्म लेने के बाद हमें भी ज्ञान रूपी स्वरूप साहिब का चिंतन मनन करके धनी की गाड़ी रूपी दिल में बैठना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है, तब हम धनी को पा सकते हैं। भाई जैसे वॉइस हल्की सी ब्रेक हो रही है, तो थोड़ा सा पास हो जाइए। अगर हो सके तो ये पैराग्राफ फिर से पढ़ दीजिए। अभी आ रही है वीडियो? हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, हम भी तारतम ले लेते हैं और समझने लगते हैं कि तारतम हमने ले लिया है तो हमारी टिकट पक्की हो गई है परम धाम जाने के लिए। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है सुंदर साथ जी। इस संसार में भी यदि हमने टिकट कुछ भी बाहर जाने के लिए बुक कराई और हम यदि हम घर में ही बैठे रहे और बाहर नहीं निकले या बस स्टेशन नहीं गए, रेलवे स्टेशन नहीं गए, तो वो हमारे बस या रेलवे और प्लेन हमारे घर पे आके हमें नहीं बैठाएंगे, हमें वहां जाना पड़ेगा और खुद चढ़कर उसमें बैठना पड़ेगा। वैसे ही तारतम्य देने के बाद हमें भी ज्ञान रूपी इस स्वरूप साहिब का चिंतन मनन करके धनी की गाड़ी रूपी दिल में बैठना पड़ेगा, यानी जगह बनानी पड़ती है, तब हम धनी को पा सकते हैं। जैसे श्री जी ने जयराम भाई को खरनी वचन सुनाकर उनको जागरूक किया था, लेकिन सुंदर साथ जी अब ये वो समय चला गया खरनी करने का। उसका एक अपने स्वरूप साहिब में एक चौपाई में भी दर्शा गया कि खंडी खाड़ी खींची खींच कीजिए, जागे नहीं यानी बात आपो को ओळखाविये, साख पुराविये साक्षात, यानी जागने के नाम पर सुंदर साथ को केवल खनन ही करके अपना क्रोध दिखाते रहेंगे तो इस प्रकार से किसी की जागने नहीं होगी। जागने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष रूप से धर्म ग्रंथों की साक्षी देकर उनके स्वरूप की पहचान करानी होगी। और सुंदर साक्षी यही आज हमारे स्वामी जी कर रहे हैं। प्रसंग में देखते हैं। और तब जब जयराम भाई की खरनी हुई तब जयराम भाई फुट फुट कर रोने लगे और अपने भूल समझकर स्वीकार किया और स्वयं को धिक्कार कर जागने में लग गए। तो उसके परिप्रेक्ष्य में देखे तो ऐसे ही हमें भी अपने भूल समझकर धनी की ओर मुड़ जाना चाहिए। कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे? और अपने आसपास के साथी को जगाने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। यही हमने यहाँ आने के वक्त सबने कहा था कि यदि मैं भूलूं तो तू मुझे जगाना और यदि तू भूल जाए तो मैं तुझे तुरंत बताऊंगी, यानी तुरंत जगाओ एक दूसरे को। अगला प्रसंग देखते हैं जयराम भाई का। तो आगे क्या आता है कि फिर श्री जी ब्रजराज की याद दिलाकर सब साथ को जताते हैं कि ब्रज में पूर्ण नींद की अवस्था में भी तुम कृष्ण की एक बांसुरी की आवाज में दौड़ी चली जाती थी, सब काम छोड़कर तुरंत चली जाती थी। वैसे ही ब्रज में आधी नींद और आधी जागृति, रास में सुंदर सा जी, रास में आधी नींद और आधी जागृति की अवस्था में धनी के साथ खूब आनंद का विलास किया था। क्या वह सब भूल गई? जयराम भाई तुम याद करो, ब्रज में से तुमने यही पंच भौतिक तन को छोड़कर कैसे रास में चली गई थी? तुम्हें पुनः खेल देखने की इच्छा थी, इसलिए तो यह जागने का ब्रह्मांड बना। इसके परिप्रेक्ष्य में सुंदर साथ जी देखे तो आज यह सब आज भी हमें लागू पड़ता है। सुंदर साथ ब्रज रास और 5वें दिन की लीला में भी हम थे, लेकिन तब भी हम नहीं जागे, इसलिए आज हम यहाँ पर है, जबकि जयराम भाई तो जाग गए। यह सब वितक में जो लिखा है वो हमारे लिए लिखा हुआ है। साथ आज भी हम यह स्वप्नमयी दुनिया को ही सच मानकर मस्त रहते हैं। अब समय आ गया है कि अपने सुरता को परम धाम की तरफ ले जाने के लिए। अगला प्रसंग देखते जयराम भाई का। तब कुछ कथावाचकों ने विरोध किया और बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका बल नहीं चला और तब कलयुग कांपने लगा। तब उन्होंने सोचा कि राजा को चुगली कर दी जाए ताकि श्री जी को बाहर निकाल दिया जाए। तब एक चुगलखोर को तैयार किया और कहा कि तुम राजा से जाकर कहो कि हमारे देवी देवताओं को निंदा करते हैं, तो उन्हें किसी भी तरह इस दीप बंदर से बाहर निकालो। फरियाद करने जा रहा जब वो फरियादी करने जा रहा था चुगलखोर, तब धनी
जोर स्वरूप मित्र के रूप में चुगलखोर को मिलकर फरियाद न करने के लिए समझाया। तो चुगलखोर की जैसे सबको सुनकर सबको मालूम पड़ा कि चुगलखोर जा रहा है, तो सब सुंदर सा भयभीत हो गए और तब सुंदर सा चुप भी गए और कोई कहने लगे कि अब हम चर्चा सुनने नहीं जाएंगे। तब सिर्फ जयराम भाई और उनका परिवार ही खड़ा रहा और उनका ईमान नहीं डरा। तो उसके परिप्रेक्ष्य में आज देखा जाए सुंदर साथ जी, तो यह प्रसंग यह बताता है कि हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन धनी के प्रति हमारा ईमान कभी भी नहीं डगना चाहिए। तभी हमें धनी के दीदार हो सकते हैं। इस मायावी संसार में माया अपना जोर अवश्य बताएगा, लेकिन हमें अपने प्रियतम पर संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। इस प्रसंग में यह भी बात समझाई गई है कि जब हम धनी के प्रति मुड़ेंगे, तब दज्जाल अपना जोर अवश्य लगाएगा, पर अपना ईमान नहीं खोना चाहिए। हमें बस एक ही बात याद रखनी सुंदर साथ जी, जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी में, ये कहने को भी न कहो कहाँ कहूँ तुमसे। मतलब हे मेरे प्रियतम, मेरी आत्मा केवल आपकी है, आप मुझे जिस स्थिति में रखना चाहते हैं उसमें ही रखिए। मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे इस तरह की बातें भी कहनी उचित प्रतीत नहीं होती। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साहब। प्रणाम जी, बहुत सुंदर कमलेश भाई जी, बिल्कुल टू द पॉइंट, क्रिस्प क्लियर। उन्होंने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कबलो कांसा कूटेगा से एक जयराम भाई, एक जयराम खड़ा रहा तक कैसे हुई, आज के परिप्रेक्ष्य में फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पढ़िएगा कैसे होगी। और आपने एक बात देखी, जयराम भाई में चाहे उनकी आवाज थोड़ी ऐसे हो रही थी, पर आज के परिप्रेक्ष्य में आवाज बिल्कुल क्लियर थी। तो धनी क्या संदेश दे रहे हैं, जयराम भाई की गलतियों पे या फिर उन सुंदर साथ से जो धनी ने करवाया उस पे नजर ना रखो, उसमें आवाज हमारी ऐसे होनी चाहिए जैसे कमलेश भाई की राजी दिखा रहे थे हमें। इसमें क्रिस्प क्लियर होनी चाहिए कि मेरा डिटर्मिनेशन क्या है, मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी, मेरा जीवन कैसे बदलेगा। और आपने देखा खड़े होके आवाज अच्छी आ रही है ना, पूरा समय खड़े ही रहे कमलेश भाई। ये होते हैं ए सेवा के कहे साथ जाके धनिये पकड़े हाथ। ऐसा होता है सुंदर साथ जी, एक मिनट भी नहीं सोचा कि खड़े रहने में हैवी लैपटॉप पकड़ूंगा ऐसे होगा। नो, नो अदर थॉट, सेवा मतलब सेवा, दिस इज कॉल्ड निस्वार्थ सेवा। अति सुंदर ये पॉइंट्स भी लिखे आपने। अब हम चलेंगे सुंदर साथ जी, अब हम चलेंगे रमेश भाई जी की तरफ, और उनके बाद कन्नू भाई जी तैयार रहेंगे जी। रमेश भाई जी, रमेश भाई जी, जी मुझे मिल गए, प्रणाम जी। मैं हमेशा आपको बेन के साथ ही ढूंढती हूँ ना, इसलिए प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। अभी जो कमलेश भाई ने बताया, बहुत सुंदर वर्णन किया। सब सुंदर साथ को जीवन में उतारने की जरूरत है। चले प्राणनाथ सजी ने धाम तन मस्तियों को बुलाने, सबसे पहले दीप बंदर में जाके जयराम भाई को पुकारा। जयराम भाई से हमें बहुत कुछ सीखना है। अपना ईमान डगना नहीं चाहिए, किसी को बहकावे में भी नहीं आना चाहिए। जयराम भाई श्री जी के साथ सही कर्म के लिए खड़े थे और चुगली होने के बावजूद भी जयराम भाई अपने ईमान से डगे नहीं और उनके साथ पूरे घर के लोग भी उनके साथ खड़े रहे। जयराम भाई कंसारा जो कांसा कूटते थे और उस कांसे को कूट कूट कर आकार देते थे, ठीक उसी तरह हमें भी ब्रह्मवाणी को घुट घुट कर वाणी का रसपान करना है। तभी हमारे अहंकार मिटेगा। हमें किसी के वाद विवाद में न आकर, हमें जो अंधेरा बिछाया हुआ पर्दा है उसको हटाकर रोशनी की ओर वाणी मंथन, रोशनी की ओर यानी कि वाणी मंथन करना है और करवाना भी है। सभी सुंदर साथ के साथ प्रेम से खड़े रहकर साथ जागो और जगाओ का अभियान भी चलाना है। तभी हम इमाम की राह पर चलेंगे। मैं भी कोई दूध का धोया हुआ नहीं हूँ।
मेरे में भी बहुत सारे अवगुण पड़े हैं सुंदर साथ जी। हम जयराम भाई की तरह अच्छे कर्म पर चलेंगे तभी हमारा अहंकार दूर होगा। सुंदर साथ जी, मैंने पूरा अहंकार के बारे में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ सुंदर साथ जी। तो इतना अवश्य याद रखना सुंदर साथ, प्रतिष्ठा इच्छा वाले अभागी होते हैं, अभागी है। साधना में प्राप्त हुई सिद्धियों और ब्रह्म का प्रेरक बल, जोश और धनी का प्यार, ये सब हम अपने हाथों से छोड़ देते हैं। दूसरा है, धर्म में बाह्य आडंबर का मूल अहंकार ही है, बाह्य आडंबर का ही मूल अहंकार ही है। तीसरा है, मैं पढ़ा, मैं पढ़ानु शरबत पीने से प्रियतम परमात्मा के हृदय में स्थान प्राप्ति होता है। माया मोह अहंकार समाप्त हुए बिना परम धाम प्राप्त नहीं होगा। आत्मा और परमात्मा के बीच अहंकार रूपी जो पर्दा है और तारतम ब्रह्म ज्ञान अहंकार को नष्ट करने का एक अमूल्य औषध यानी कि जड़ी बूटी है। परमात्मा का हुक्म ही सर्वोपरि है, उनके हुक्म से सब कुछ हुआ है और हो रहा है और होने वाला भी है। यदि धनी की ब्रह्म सत्ता का यही धनी की ब्रह्म सत्ता का हुक्म है। आगे, प्रेम की गैर हाजिरी का दूसरा नाम ही अहंकार। अहंकार को परमार्थ की ओर लेके जाना, वही हमारी आत्म जागृति पर निर्भर है। ज्ञान और चतुराई का अहंकार की परमात्मा का ध्यान और दर्शन में अड़चन रूप है, उससे सावधान रहना। प्रियतम परमात्मा के पास मांगना है तो प्रेम मांगो, प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं मांगना। प्रेम से ही सहज प्राप्त होगा। प्रियतम परमात्मा के साथ दोस्ती करने की महत्वपूर्ण प्रयुक्तियों वो है अटूट श्रद्धा, प्रेम की लगन, कृतज्ञता भाव, विनम्रता भाव, संतोष और धैर्य। इतना याद रखना सुंदर साथ जी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बारपन में उनकी माता पुतलीबाई द्वारा अहिंसा आंदोलन और रैलियों द्वारा क्रांति की प्रेरणा भी श्री प्राणनाथ जी के तारतम ज्ञान से ली थी। ऐसे विश्व के महान मानवतावादियों और विचारकों पर भी प्राणनाथ जी ने ज्ञान का प्रभाव स्पष्ट दिखने मिलता है। बस सुंदर साथ जी का स्वभाव यही है। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी रमेश भाई जी, अति सुंदर सुंदर साथ जी। कुछ महीने पहले जुड़े हुए सुंदर साथ और पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका बताया उन्होंने एक्चुअली में, कि मैं खुद ही निकालनी है, स्वार्थ से परमार्थ की ओर जाना है। पूरी बातें जरा फिर से सुनिएगा, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड क्या 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 हमें करना चाहिए, जो जयराम भाई के अंदर ही अंदर चला होगा, वो बातें हमें भी लगनी चाहिए। अति सुंदर। अब हम चलेंगे कन्नू भाई जी की ओर और सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे। सुनीता दीदी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कमलेश भाई जी से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि वो आज की पीडीएफ को ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे। प्रणाम जी कन्नू भाई जी, प्रणाम जी। जयराम भाई प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ ने जो भाव दिया जयराम जी के बारे में, सुंदर साथ जी, कल भी मैंने सुना था और आज भी सुना। कल भी सुनीता जी, प्रवीण भाई जी और नीना जी, चांद कमल जी, सभी सुंदर साथ ने बहुत बढ़िया बताया था सुंदर साथ जी। और एक एक पॉइंट पे बाहर देख के समझाया था कि कैसे हमें जयराम भाई से हमें वो प्रसंग से हमें कैसे वो लेना है, वो हमें समझाया। आज भी कमलेश भाई ने देखो कितना बढ़िया तरीके से दोनों भाव से अभी क्या करना है, पहले क्या हुआ था और अभी हमें क्या करना है,
बहुत बढ़िया तरीके से, और रमेश भाई ने भी बहुत बढ़िया तरीके से बताया। सुंदर सा जी, आपने कहा भी कि अभी अभी ज्वाइंट हुए फिर भी इतना, वो तो दामदनी की वाणी है, तो देंगे ही सभी जी, दिल में होगा तो। सुंदर सा जी, वैसे तो कोई पॉइंट रह नहीं गया है मेरे लिए कहने का, लेकिन जयराम भाई ने कोई ऐसे सुख विलास तो नहीं भोग रहे थे वो टाइम, सुंदर सा जी। वो तो बिल्कुल अपने गुजरान के लिए कर रहे थे, फिर भी उसे फटकार लगा ही। उससे क्या गलती हुई थी? सदगुरु देवचंद्र जी से तारतम्य लिया था, फिर भी उसे पहचान नहीं हुई थी, सुंदर साथ के मेले में नहीं आया था, उसी से फटकार लगाई। वो फटकार हमारे लिए है, आज के लिए, सुंदर सा जी, वही हमें समझना है। और हमें वो भी देखना है कि वो फटकार थी, लेकिन वो फटकार झेली उसने, वो जयराम भाई ने बिल्कुल झेली, स्वीकार किया उसने। और हम क्या कर रहे हैं अभी? अभी इतना ब्रह्मवाणी मिलने के बाद भी यदि हमें सदगुरु सबके सामने थोड़ी सी भी गलती हमें सबके सामने बता दे, तो हम क्या कर सकते हैं? सुंदर सा जी, हमें देखा है कभी कभी सदगुरु पहले सरकार श्री और अभी स्वामी जी किसी को कुछ कह देते हैं ना, सुंदर सा जी, फिर भी बिल्कुल उसके पास नहीं परखते। सुंदर सा जी, कितना उसे वो अ, दिल में दर्द होता है। तो इसीलिए हमें कल भी सुंदर साथी ने बताया था कि ऐसी फटकार, अभी तो धनी ने कहा है कि अभी तो ऐसी फटकार नहीं लगाते हम मेरे धनी, क्योंकि हमें तो कहा कि भाई हमें सुंदर साथी को थोड़ा सा भी एक फूल की पाखड़ी जैसा भी हम अभी नहीं दुख देंगे, सुंदर सा जी। तो हमें यही समझना है कि सुंदर सा जी, फटकार को अमृत समान समझना है, क्योंकि सदगुरु कब फटकार लगाते हैं? हम जब रास्ते से भूल जाते हैं रास्ते, सुंदर सा जी, तो सदगुरु हम मेरे के लिए ही कुछ फटकार देते हैं, तो उसे बिल्कुल हमसा, सुंदर सा जी, वो तो सदगुरु हमें बताते हैं। और स्वामी जी ने भी कहा है कि वो तो धीमा जहर है, स्लो पॉइजन है, सम्मान या प्रशंसा, सुंदर सा जी। तो हमें हमारे सदगुरु के ये वचनों पर भी हमें, सुंदर सा जी, पक्का ईमान रखना है, धनी पे पक्का ईमान रखना है। और सत्य की राह दिखाने वाले हमें सदगुरु मिल गए, सुंदर सा जी, तो हमें उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। तो सतगुरु जो भी कहें बस उस पे चलना है, ये हमें सीखने को मिला। प्यार छुपा हुआ है उनकी उस फटकार में भी। आइए अब हम चलते हैं सुनीता भगत दीदी, और उनके बाद किरण खुराना जी तैयार रहेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ ने बहुत ही अच्छा बोला, कल भी और आज भी। कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं है, कोई पॉइंट्स क्या बोले, पर फिर भी दो चार शब्द कि बीतक। सबसे पहले तो हम ये देखें कि बीतक ही क्या है। बीतक कोई मतलब बीता हुआ कोई ऐतिहासिक प्रसंग नहीं है। बीतक में हर पात्र जो भी है वो उसमें राज्य और रूह की लीला है, जो कि हमेशा से चलती आ रही है और आज भी चल रही है। तो वो उस तरह से हमें बीतक को लेना है, और बीतक के हर प्रसंग में जो पात्र है उसको हम आज पर ही घटाएं, अपने ऊपर ही घटाएं। ये मत सोचे कि ये तो बीता हुआ जयराम भाई कंसारा तो बीते हुए भाई पात्र हैं, 5वें दिन की लीला है। नहीं, वो हम आज पे ही घटाएं कि हमारे अंदर ही वो है जयराम भाई कंसारा। तो किस तरह से दीप बंदर में आए स्वामी जी, श्री जी, और उन्होंने सबसे पहले जयराम भाई जी को जगाया। और वही बात अभी कन्नू भाई जी ने कहा, वो तो मतलब दुनिया अपना माया का ही काम कर रहे थे, कोई उनमें कोई वो अवगुण नहीं थे जैसे हम भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सदगुरु के रूप में आके श्री जी ने उनको फटकार लगाई और कहा, कब लो कासा कूटेगा, अर्थात कब तक तू माया में बैठकर इस तरह से अपने बर्तन बनाता रहेगा, तूने जरा भी सुध नहीं ली। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे अभी कमलेश भाई ने भी बताया बहुत अच्छा, तो हमें क्या करना है? कौन सा कासा? हम माया की तरफ कासा माया वाला कासा ना कोटे। अब हमें क्या करना है? अब तो वाणी भी मिल गई है, उस समय तो वाणी भी नहीं थी। मुख से तो उनके अवतरित तो हुई थी स्वामी जी शिव जी के, लेकिन
जयराम भाई तक वाणी नहीं पहुंची थी, लेकिन आज तो हमारे पास पूरी वाणी है। उस वाणी को हम मंथन करें और माया से विमुख होकर धनी की तरफ लगे। सबसे बड़ी बात यही है। और आके वो जब श्री जी उनसे मिलते हैं तो जयराम भाई जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उसी तरह से हर सुंदर साथ से भी हमें मिलकर बहुत प्रेम करना है आपस में। जब तक वो वाहिदत हम यहाँ पर नहीं लाएंगे सुंदर साथ जी, जो कि परम धाम में थी, जब सुंदर साथ के बीच में वाहिदत नहीं आएगी तब तक हम परम धाम की तरफ रवानगी करने में हमें उतनी ही देर होती जाएगी। धनी ये रात उतनी ही लंबी करते जाएंगे जब तक हम जल्दी से वो तड़प नहीं आएंगे। जिस तड़प से हम परम धाम से आए थे, वो ही तड़प जब तक हमारे दिल में जाने के लिए नहीं होगी ना, तब तक सुंदर साथ जी ये रात रखी कछु खींच के और लंबी होती जाएगी। तो इस तरह से, और जैसे तारतम का उन्होंने बोला कि तुमने कभी सुधि नहीं ली, खाली तारतम ले लिया और उसके बाद ना तुम कभी क्या कहते हैं वहां पर आए। जब उनको गद्दी पे बैठाया गया तब भी नहीं आए, उनका धाम गमन हो गया सदगुरु का तब भी नहीं आए। तो तारतम क्या है? तारतम खाली लेना नहीं है सुंदर साथ जी। वही बात है कि तारतम ले लिया तो सोचा कि नहीं अब तो बस हो गया, नहीं। तारतम कह क्या रहा है, तारतम के अंदर निहित क्या छिपा हुआ है, उस बात को लेना है कि जब मैं भूलूंगी तो तू मुझे जगा दियो, तू भूलो तो वो वादा, वो कॉल जो हम करके आए, वो हमें यहाँ पर आज निभाना है। कि एक सखी मेरी अगर कुछ भूल गई है तो अगर मुझे कुछ आ रहा है तो मैं उसका हाथ थामूं। जिस तरह से इस जूम में भी वही हो रहा है, सहयोगिता निभाते हुए किस तरह से सुंदर साथ एक दूसरे के हाथ थाम कर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो ही हमें प्रेम लाना है, वही हमें एक दूसरे का साथ पकड़ कर आगे बढ़ना है। तो ये सारा तारतम, और तारतम क्या कह रहा है कि रहनी हमें कर रहा है, रहनी, कि हम चितवन में डूबे, रहनी में आए। ए सुख दो ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, पहले हम स्वयं जागे फिर हम दूसरों को जगाएं। तो इसी तरह से जयराम भाई कंसारा को उन्होंने इस तरह से जगाया। और फिर जयराम भाई कंसारा किस तरह से फूट फूट कर रोने लगे, अपनी गलती मानी। तो अक्सर यहाँ पे देखा जाता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, पर हमारे सदगुरु, हमारे श्री जी, हमारे राज जी स्वयं हर रूह के पास स्वयं चल कर जा रहे हैं। शीत, वर्षा ऋतु, धूप, भूख, प्यास सहन करके, लेकिन उनके अंदर क्या दर्द है, सिर्फ मैं अपनी हर आत्मा को जगाऊं जाके। और इस तरह से ही वो अपनी क्या कहते जागनी यात्रा शुरू करते हैं और सबसे पहले जयराम भाई कंसारा के पास जाते हैं। तो इस तरह से वो दर्द लेके, जो धनी हमें जगाने का दर्द लेके चल रहे हैं, हमारे अंदर भी तो वो दर्द होना चाहिए। हम जबकि वो स्वयं आके हमारे पास आ रहे हैं जगाने के लिए, और आकर जगा भी रहे, कठोर वचन, कटु वचन भी बोल रहे हैं, तब भी हमारे अंदर वो चोट ही नहीं लग रही है। हमारे अंदर माया की इतनी प्रबल इच्छाएं हैं, इतनी चाहनाएं हैं, अंतस्करण के अंदर जो गुण अंग इंद्रियां हैं, उनकी वासनाओं में हम इतनी, इस इच्छाओं में इतने लिप्त हो रहे हैं कि सदगुरु स्वयं हमें आके जगा रहे हैं, तब भी हमारी आत्मा जागृत ही नहीं हो रही है। ऐसे निष्ठुर हमारे दिल हो गए हैं। तो इस तरह से, और सदगुरु की डांट को या फटकार को या उनके कटु वचनों को हमें मतलब एक प्रसाद समझ के लेना चाहिए। सुंदर साथ जी जब सरकार श्री भी कभी ऊंचा बोलते थे ना, तो बहुत से सुंदर साथ ऐसे होते थे जो उनका बाह्य आवरण देख के उनसे परे हो जाते थे। लेकिन जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होती है, जिसने उनके अंदर बैठे हुए स्वरूप की पहचान की, उनको वो फटकार एक प्रसाद की तरह लगता था। तो सदगुरु तो हमारे वेल विशर है, हितैषी है। वो अगर हमें कुछ कटु वचन बोल भी देते हैं ना, तो हमें बस उनके कदमों पे कदम रखना है, उनकी बात का बिल्कुल, उनके बाह्य आवरण को ना देखते हुए उनके अंदर बैठे हुए धनी की पहचान करनी है। और फिर किस तरह से उन्होंने ब्रिज और रास की पहचान कराई कि ब्रिज में कैसे तुम काम करते हुए किस तरह से तुमने तन छोड़ के योग माया के ब्रह्मांड में गए। तो आज हमें भी माया का काम हमें करना है, माया का काम छोड़ना नहीं है। शिव जी ने नहीं कहा, आज के परिप्रेक्ष्य में हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहते हुए माया का काम करना है। लेकिन चित्त में कौन रहना चाहिए? एक धनी रहने चाहिए। और जैसे ब्रिज की गोपियों ने करके दिखाया, तो हम माया का काम करते रहे ऊपर से, लेकिन चित्त हमारा कहाँ रहे? धनी की तरफ ही रहे।
और फिर किस तरह से वो प्रसंग आता है चुगलखोर का, और सुंदर साथ छिप जाते हैं, और धनी क्या कहते हैं, एक जयराम खड़ा रहा, एक जयराम के अंदर ही और उनके परिवार वाले ही खड़े रहे, उनके अंदर इतना ईमान पक्का था। तो हमें क्या करना है, हमें भी धनी के लिए ईमान पक्का खड़ा करना है, चाहे किसी तरह की भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन धनी हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। देखिए वो जोश का स्वरूप बनकर किस तरह मित्र के रूप में आके हमारे उस दज्जाल रूप को भगा देते हैं। तो आज भी धनी हमारे अंग संग ही है। वो जितनी बड़ी परिस्थिति, अब इतना बड़ा जैसे पहाड़ जैसा हमारे ऊपर दुख आए ना, तो वो राई जैसा बना देते हैं। और असराफिल जब्राइल भेज दिए 2 आमिर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। असराफिल और जब्राइल तो हमारे अंग संग खड़े हैं। तो सुंदर साथ जी, हमें किस बात की परवाह करनी है? धनी तो हमारे अंग संग है और धनी तो हमारे दिल में ही है। तो दज्जाल किसी भी तरह का कोई भी रूप लेके आए, धनी हमारे अंग संग है, और हमें धनी पे पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण लेके खड़े रहना है। जैसे कि जयराम भाई कोई और नहीं है, हम ही हैं। और हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमें धनी को अगर पाना है तो उन पे पूर्ण समर्पित रहें, और सद्गुरु के वचनों को सत्य वचन मानकर ही आगे बढ़े, तो हमारी आत्म जागृति बहुत जल्दी हो सकती है। प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुनीता दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बिल्कुल कबलो कासा कूटेगा से एक जयराम खड़ा रहा, किस प्रकार उन्होंने किया और कैसे हम भी उनके नक्शे कदम पे चल के कर सकते हैं। बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बात, एक प्रश्न मेरे हृदय में आ रहा था, क्योंकि हम बार बार दोहरा रहे हैं सब सुंदर साथ, जब से जयराम भाई का प्रसंग शुरू हुआ है, कबलो कांसा कूटेगा, तो क्या कांसा कूटना बंद कर दिया था उन्होंने? क्या जाहिरी उन्होंने बात का कब तक कूटता रहेगा, तो क्या उन्होंने कूटना बंद कर दिया? उसके बाद एक जयराम खड़ा रहा, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये छोड़ दिया और यहाँ पर आ गए? नहीं, दुनिया के काम कांसा कूटना बंद नहीं किया उन्होंने। दुनिया की वो चलाने के लिए, अपनी रोटी चलाने के लिए उनको कांसा, अभी भी वो कांसे के बर्तन ही बना रहे, पर एक जयराम खड़ा रहा में परिवर्तित भी हो चुके हैं। मतलब शरीर अभी भी वो काम कर रहा है। अब श्री जी नहीं कह रहे कबलो कांसा कूटेगा, अभी भी कूट रहे हैं सुंदर साथ जी, छोड़ा उन्होंने अभी भी नहीं है, पर उनका मन अब वो कांसा नहीं कूट रहा, अब खाली शरीर कांसा कूट रहा है। केवल उसी में नहीं फंसे हुए, कितने बर्तन बिक गए, कितने रह गए, आज कितना आ गया, कितना रह गया, दिल पिया जी को दे दिया है। आज ये कह रहे हैं धनी कि दिल मुझे दे दो, ये परिवर्तन है सुंदर साथ जी, और कोई परिवर्तन नहीं। और आपने देखा है कांसा बड़ा रॉ से फॉर्म का होता है, आपने यदि नोटिस किया हो ना, धातु जब आती है, सोना भी बिस्किट के रूप में होता है, धातु जब आती है रॉ सी फॉर्म में होती है, फिर उसको कूट कूट के उसको आकार दिया जाता है, सुंदर सुंदर सोने से गहने बनाए जाते हैं, कांसे के भी बनते हैं, कांसे के बर्तन जब बनते हैं तो कितने सुंदर बन के सामने आते हैं। तो हमने भी अपने लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जो धातु के रूप में पड़े हैं ना, उनको अंदर कूट कूट के, ये वाणी कूटेगी सुंदर साथ जी, श्रीमुख वाणी उनको कूटेगी, कूट कूट के उनको फॉर्म देना है। अब वो कौन सा फॉर्म? श्रीमुख वाणी कहती है गुण अंग इंद्रियों को फिराए का प्रकरण। अब उस धातु को ऐसा आकार देना है कि वो मेरी मैं हटके पिया जी की मैं बन जाए, इधर का लोभ हटके इतना सुंदर लोभ हो जाए कि मुझे लोभ हो कि पिया मैं और वाणी पढ़ लूं, मेरा उठने का मन ही नहीं हो रहा, मैं चितवन का लोभ करूं, मुझे और चितवन करनी है। क्रोध जो है वो इधर ना होके क्रोध भी मुड़ जाए तो मीठा क्रोध बन जाएगा कि मुझे पिया जी के दर्शन कब होंगे, इस बात पे क्रोध आए। अगर आना ही है तो वैसे तो वो भी धनी के हुक्म के हाथ में, तो उसको फॉर्म देना है कूट कूट के। और ये दुनिया के काम करने छोड़ने नहीं है जयराम भाई कंसारा की तरह कि सारे घर के काम पड़े हुए हैं और हम यहाँ बैठे, नहीं, कूटिए पर दिल पिया जी को दे दीजिए। अब हम चलते हैं हमारी प्यारी किरण खुराना दीदी, और अगर अनीता मलिक दीदी हैं तो जरूर आइएगा। अगर डिवाइस कैमरा ऑन कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं कर सकते तो भी बोलिएगा यदि हो सके तो। अनीता दीदी अगर कंफर्टेबल है हैंड रेस कीजिएगा। हाँ जी, किरण खुराना दीदी प्रणाम जी।
सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। इतने सब प्रबुद्ध सुंदर साथ ने सब कुछ बोल दिया है, मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा। सुंदर साथ जी, रास के जो पहले 5 प्रकरण हैं वो हम सबको प्रबोधित करने के लिए ही हैं। कहे तो जयराम भाई को गए हैं, लेकिन ये सब हमारे लिए ही है, ये हमें सोचना चाहिए। अब श्री जी ने जब जागनी यात्रा शुरू की तो घर घर जाकर कहने का तात्पर्य यही है कि वो एक एक रूह को जगाने गए हैं। तो हम ये समझें कि हम भी उस समय थे, राजी हमारे भी घर आए होंगे जरूर, लेकिन हमने अनसुनी कर दी, हमने सुनी नहीं। तभी तो हम 400 सालों से यहीं पर बैठे हैं, हमने कुछ नहीं किया। तो हमें अब कुछ वाणी हमारे पास है, अभी हमें कुछ अनसुना नहीं करना है, हमें बस उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। धनी जी ने ये कहा है उनको कि तुम हंसते हंसते ही माया को छोड़ दो, यानी कि अंदर से मुर्दा हो जाओ। मुर्दों के बीच में रहे हो, लेकिन अब तुम अंदर से जागृत हो जाओ। तो हमें भी यही करना है कि हमें सब काम करते हुए भी अंदर से जागृत होना है और धनी के रास्ते पर चलना है। सुंदर साथ जी, ये रास्ता तो शूरवीरों का है। वाणी में भी राजी ने कहा है कि आप तो शूरवीर हो, तो हम सब ब्रह्मात्माएं शूरवीर हैं। तो ये रास्ता हमें शूरवीर की तरह ही चलना है। सुंदर साथ जी, इस संसार में तृष्णाओं की तृप्ति तो कभी भी नहीं होगी, ये तृष्णाएं लगी रहेंगी, लेकिन इनको छोड़ना पड़ेगा। जितनी जरूरी है उतना ही हमें तृष्णाओं को नहीं, अपनी जरूरी जरूरी कामों को करना है। बाकी काम हमें राज्य के लिए करने हैं। और ये जो माया के सुख हैं, इनके ये झूठे सुख, इनके भ्रम में हम अपने अखंड सुख को छोड़ रहे हैं। हमें अपने अखंड सुखों को याद करना है और इस सब को छोड़ना है। तो सुंदर साथ जी, ये जो जयराम भाई कंसारा को इतने कठोर वचन कहे श्री जी ने, वो श्री राज बनकर ही आए थे उनके पास, इतने कठोर वचन कहे उन्होंने। तो उन्होंने किस लिए कहे कि उन्होंने कहे, लेकिन वो उन्होंने फिर अपनी गलती मानी, भूल स्वीकारी, रोए। उसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानी, इतनी गलती मानी कि उन्होंने बाद में जाके जयराम भाई ने एक बीतक लिखी, उसमें धनीदेव चंद जी की ही पूरी बीतक है। धनीदेव चंद जी की, वो हिंदी में पद है, उस बीतक का नाम है तारतम सागर बीतक। उसमें सिर्फ धनदेव चंद जी की पूरी डिटेल में, जैसे हम पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये पढ़ते हैं कि उन्होंने कहाँ गए, क्या सन्यासियों के पास गए आगे, लेकिन उसमें एक एक डिटेल उन्होंने कैसे कैसे खोज की। तो ये अभी तक मैंने पढ़ी नहीं, देखी नहीं, सुनी जरूर है। तो अगर कोई किसी के पास हो तो कोई बताएंगे। और क्योंकि अब धनी जी क्यों आए हैं हमारे पास, क्योंकि हम उनकी अर्धांगिनी हैं, वो हमको ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम धनी जी की बात, कही हुई बातों पर चलें और सुने। सुंदर साथ जी, बस इतना ही स्वीकार कीजिए। प्रणाम। प्रणाम जी किरण दीदी, मुझे इतनी खुशी होती है। हमारा हर सुंदर साथ कितना प्यारा बोल रहे हैं, कितना सुंदर वक्ता भी बन गए हैं। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर भी पिया जी करते जा रहे, एक एक सुंदर साथ के भाव अति सुंदर। और आप कहते हैं आपको आता नहीं है, आप तो हमारे विकिपीडिया हैं। किरण खुराना दीदी बहुत सुंदर, शुद्ध हृदय से निकले हुए अति प्यारे और निर्मल भाव, और बिल्कुल क्लियर क्रिस्प, सब सुंदर साथ के हृदय में जाने वाले, बहुत सुंदर। अब हम चल रहे हैं हमारे गागर में सागर। आपको पता ही है वो कौन से सुंदर साथ है, हमारे अनिल भाई और अनीता दीदी यदि हैं, मैं उनको एक बार, वो अनम्यूट कर पाएंगे, मैं उनको अनम्यूट करूंगी, यदि कंफर्टेबल हो तो जरूर बोलेंगे। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। अरे वाह, आज तो आपकी ही बारी है, आपके शहर की भी बारी है, और जयराम भाई के बारे में भी जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। जयराम भाई के बारे में तो सब सुंदर साथ ने बहुत बढ़िया बता दिया है, लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा कि जयराम भाई कंसारा हम ही है। हम ही यानी जो सुंदर साथ सरकार श्री से जुड़े थे, मैं भी था।
सब सुंदर साथ। तो उस वक्त सरकार श्री ने सबको जगाया, सबको राह बताई। लेकिन 2000 के बाद सरकार श्री का तन हमारे सामने से ओझल हो गया। फिर हम सब माया में डूब गए। यानी जयराम भाई कंसारा के जैसे ही देवचंद्र जी के वक्त वो भी थे, 303 आत्माओं में वो भी जगह थे, लेकिन वो उन्होंने वहां से अपने काम के लिए वो बाहर निकल गए, वैसे सुंदर साथ सब निकल गए। फिर बाद में स्वामी जी आए और स्वामी जी आकर स्वामी जी ने हमें जगाया। वो राह पहले थी, वो हमें बताई व्रज रास जागनी क्या है और हमारा मूल तन कहाँ है और हमें कैसे जागना है। वो सारी बातें सरकार ने तो बताई ही थी, हमें जगाया ही था, लेकिन फिर हम माया में खो गए और मस्त हो गए। फिर बाद में अब स्वामी जी ने ये मसाल इतनी जलाई कि सब सुंदर साथ अब जग रहे हैं, जाग रहे हैं। जयराम भाई कंसारे के जैसे माया का भी काम कर रहे हैं और धनी का भी काम कर रहे हैं, दोनों। तो ऐसे ही हमें अब जयराम कंसारा फिर से नहीं बनना है, अब माया में नहीं जाना है। माया तो है ही, लेकिन सब काम करते हुए पहले धनी फिर बाद में माया, यही बात। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसीलिए तो आप गागर में सागर हैं अनिल भाई, बिल्कुल सही। और आपके कहने से मुझे याद आया, मैं भी सरकार श्री के साथ बहुत दिल से जुड़ी हुई थी। और बिल्कुल जयराम भाई तो थोड़े साल अलग रहे होंगे, मुझे तो कितने टीन्स में साल हो गए, 15 इयर्स या ऐसे। तो उसके बाद पूरे सो गए जब स्वामी जी ने भी ऐसा ही कहा, जैसे उन्होंने जयराम भाई कंसारा को कहा, प्राणनाथ जी ने, उन्होंने कहा कब लो कांसा कूटेगा, और स्वामी जी ने कहा पता है तुम्हें सतगुरु कितना प्यार करते थे और तुम क्या कर रही हो आज, तुम अपना मानव जीवन कैसे नष्ट कर रही हो, तुमको पता है। उन्होंने सारी बातें याद दिलाई कि कैसे सतगुरु तुम्हें प्रेम किया करते थे। तो वो मेरे लिए वही वचन थे जो प्राणनाथ जी ने जयराम कंसारा भाई को कहे। तो हर सुंदर सा दिल में कहेगा मैं भी जयराम कंसारा, ताकि हम भी उन्हीं की तरह ट्रांसफॉर्म हो पाए। सुंदर सा जी, अब अनीता दीदी के पास चलेंगे। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुनिया वो वीडियो नहीं ऑन हो पा रहा है, कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, आप बोलिए, हम आपको सुनकर आनंद लेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सारे सभी सुंदर साथ ने, मैं 2-3 दिनों से सुन रही थी, बहुत अच्छा बोला है और एक एक पॉइंट सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। पहले क्या था, अब क्या है और अब हमें क्या करना है। तो अब कहने को कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2 शब्द बोलने के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज भी हम सब कुछ जानते हुए वाणी हमारे पास है और वाणी की एक एक चौपाई इतनी चोट मारती है हमें, फिर भी हम उस चोट को इग्नोर करके अपने माया में मस्त हो जाते हैं, माया में रल जाते हैं। फिर से धनी खींचते हैं हमें, फिर हम माया में चले जाते हैं। यही चल रहा है इतने सालों से, 400 सालों से। अब हमें बल करना है सुंदर साथ जी। अब हमें माया को पीछे करके धनी की तरफ आगे कदम बढ़ना है। हमारे कदम अब रुकने नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े ही सही, छोटे छोटे ही सही, पर बढ़ते रहने चाहिए। और हमें तो अब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ है जो हमें हर दिन इंस्पायर करता है, हर दिन भरता है, हर दिन हमारे अंदर धनी के धनी के प्रति आगे बढ़ने की लालसा पैदा करता है। क्योंकि माया के सुख कितने भी हों, कितने भी बड़े सुख हों, माया के सुख तो क्षणिक हैं। आज वो सुख देते हैं, कल वो दुख देते हैं। तो जो हमारा अखंड सुख है, हमारा अखंड प्रेम है, धनी हमें अखंड कदीम से प्रेम करते आ रहे हैं, हम उसकी तरफ क्यों ना बढ़ें और इस जन्म को क्यों ना सार्थक करें। धनी जी ने अपना वाणी में कितना कुछ लिखा है, 1-2 चौपाइयां मैं जरूर बोलना चाहूंगी। मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती, मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती, एक किए ना सहूर सुकन,
तुमको बेशक किए इलम सो, हाय हाय अजू, याद ना आए रूहन। रूहों को अभी भी धनी की याद नहीं आ रही है, इतना सब होने के बाद भी। और भी लिखा मैं तुमको, मैं करत तुम्हारी जिक्र, मेरी तुम पीछे करत हो, क्यों करना देखी फिक्र। कितनी चोट मारती हैं ये चुपैया धनी जी हमें। वो अक्षरातीत, वो पार ब्रह्म हम रूहों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, तुम क्यों नहीं देख रही हो मेरी तरफ। तुम अपना सब कुछ छोड़ के अब मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ बढ़ो। हमें अब यही करना है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी अनीता दीदी, बहुत सुंदर भाव। हमें आज करना क्या है, और चौपाइयों के थ्रू जो आपने दिल में दर्द लेके ये जो बताया हम सब सुंदर साथ को, कि बेशक भी कर दिया पिया जी ने, अब और कौन सी कसर बाकी है सुंदर साथ जी। अब हमें चलना है, आगे बढ़ना है, अब हमें माया में रले नहीं रहना सुंदर साथ जी, अब हमें दिल पिया जी को दे देना है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर विचार, और सुंदर साथ किस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है ना, ये बहुत हर्ष का विषय भी है। और अब हमें स्पीड भी और बढ़ानी है सुंदर साथ जी, अब धीरे धीरे नहीं, अब और तेज चलना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।